आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है वोकैब करने से। और मैं वोकैब कर रही हूँ अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और यून वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। तो मेरा बेबी सो नहीं रहा है, वो मेरे गोद में ही है, तो मैं उसके साथ ही कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद हो गया था, तो फिर जब वो सो गया तब मैं मैथ प्रैक्टिस कर रही थी। और मैथ प्रैक्टिस करने के बाद ये सब मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलता है, तो मतलब चलेगा। तो उससे पहले आप मेरा ये न्यू बुक देख लो, जो मैं कब से सोच रही थी मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ, मंगाऊँ नहीं मंगाऊँ। तो फाइनली मैंने मंगा लिया है और वहीं पर मैं अभी खोल रही हूँ। देखो कितना सुंदर है सच में। इसको बार बार उलट पलट के देख रही थी मैं, सच में इस पर तो मेरा दिल ही आ गया। फिर उसको उलट पलट के देखने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट जो की थी PYQ नवीन सर का, उसी को रिवाइज कर रही हूँ। तो मतलब कंप्लीट हो गया है। तो मैं अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 23 से स्टार्ट नहीं, रिवाइज कर रही हूँ। तो वो फिर रिवाइज करने के बाद थोड़ा देर बेबी के साथ खेलने के बाद फिर जब फॉर्मूला बुक ली हूँ तो थोड़ा पढ़ ले देखती हूँ मतलब क्या है इसमें। तो मैंने जो चैप्टर पढ़ रही हूँ अभी टाइम वही मतलब इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ समय और दूरी। उसी से मतलब कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करती, लेकिन उससे पहले ये देख लो ये कर रही हूँ, थोड़ा मतलब काम कर रही हूँ घर का। उसके बाद फिर मैंने कर ली थी एक कॉन्सेप्ट और उसमें एक दो जो सवाल दिए थे सर ने, उसी को देख कर रिवाइज मतलब बना ली और मेरे से बन भी जा रहा था। और फिर कुछ देर के बाद मुझे इस घर को अच्छे से झाड़ू लगानी है और फिर झाड़ू लगाने के बाद इसको लिपना भी है। तो ये सब करने के बाद फिर बेबी को भी नहलाना है, क्योंकि आज वो 4 मंथ का हो गया है, तो उसका फ़ोटोशूट भी करना है। तो मेरे पास थे, तो सबसे पहले मैं इसका तैयार करूँगी। और जो आपको मैंने दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में साबुन, उसी से फोर बनाऊँगी और मैं अपने बाबू को फ़ोटोशूट करूँगी। देखो आज ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आज बिल्कुल भी कपड़े पहनाते वक्त नहीं रो रहा है, नहीं तो जनरली ये रोता है। लगता है इसको पता चल गया है कि आज ये 4 मंथ का हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा समझदार हो रहा है। हाय कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेबी। तो यहाँ पर मैंने 4 बना ली है और ये अपने हाथ पी रहा है। और फिर फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद उसको सुला उला कर मतलब 1-1.5 घंटा तो लग ही गया होगा। तो जब ये सो गया था फिर मैंने भी खाना वाना खा ली और उसके बाद मैथ ही प्रैक्टिस करने लगी थी। और मैं परसेंटेज ही कर रही हूँ। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है यार सच में, उसमें मेरा फिर मन नहीं लग रहा है क्या करूँ नहीं करूँ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उसको छोड़ के और यहाँ पर दूसरे चैप्टर कर रही थी। तो उसी का टाइप नंबर 1 मतलब सर ने दिए थे 2 से 14 तक, पेज नंबर 78 जो मैंने आपको दिखाई वही अभी 2 से 14 तक का क्वेश्चन करूँगी। और यहाँ पर मैंने कर ली हूँ। और देखो 14 नंबर का 5 वस्तु है आंसर, तो मैं आपको दिखा रही हूँ 5 वस्तु। फिर उसके बाद मतलब तुरंत इतिहास पढ़ने नहीं लगी थी, थोड़ा देर बेबी के साथ खेल मतलब उसको फीड उड करा के और फिर जब टाइम मिला तब तो सोची जब ये खेल रहा है तो हिस्ट्री पढ़ ही लेती हूँ। और मैं भी दिखा रही हूँ बेबी का फ़ोटो। और फिर उसके बाद मैंने उसको पिलो कवर चढ़ाई, क्योंकि बहुत दिन से वैसे ही था। और मैं आपको ये दिखा रही थी मैंने अपने दुपट्टे को काट कर उसके लिए बनाया है। और फिर मैं यहाँ पर बेबी गोद में था और मैं मतलब सो ही नहीं रहा था। जब मैं इसको बेड पर लेटा रही थी फिर ये रोने लग रहा था। ऐसा बहुत देर चला। फिर उसके बाद मैं बोली छोड़ो, जब ये नहीं सोएगा तो इसको गोद में ही लेकर देखती हूँ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अपना टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने जो जो कंप्लीट कर लिया है उस पर मतलब हो गया कंप्लीट, यही लिख रही हूँ। और फिर इसको साइड में करने के बाद मैं यहाँ पर मैथ्स का लेक्चर लूँगी, समय और दूरी का, जो मतलब अभी चल रहा है मेरे मैथ्स में।
और मैं उसी का 63 ही नंबर हो गया है और मैं यहाँ पर 64 नंबर से स्टार्ट करूँगी। वही नंबर मैं अभी लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद लेक्चर वगैरह लेने के बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री तो मैं लुसेंट से भी पढ़ी थी लेकिन समझ नहीं आया, तो फिर मैं जो अपना कर रही थी नवीन सर से, उसी में आज मैंने हुमायूं पढ़ी, मतलब हुमायूं के बारे में पढ़ी सर से। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मैं प्रैक्टिस सेट इसी में कर रही थी। तो मैं पहले सोची कि शायद ये कॉपी ख़त्म हो गया, अब मैं किसी में हिस्ट्री लिखूँगी 2 कॉपी हो जाएगा हिस्ट्री को, फिर याद है या नहीं। मैं तो पेज छोड़ी थी। हाथ हिला देगा ऐसे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी आएगा मन्नत पे, ऐसे हाथ हिला देगा। और भाई गरीबों जाओ अपने घर। सलमान खान भी आएगा। अरे यार इनको रोज आ जाते हैं ये लोग। ठीक है निकल लो अब सारे के सारे। स्टार लोग हैं भाई, क्या आवाज़ थोड़ी आ रही है क्या कह रहे हैं। ऐसे ही हाथ हिलाते हैं अपने फैंस के लिए। और ऐसा हो जाता है, अच्छी बातें करते हो बहुत सारी, कहते हैं यार कितने दिलखुश आदमी है, मैं इन्हीं की वजह से हूँ। मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, तुम कैसे जानोगे। बहुत सा बच्चा ऐसा होता है, चाचा तुम भी रोज ही मिल जाते हो, चाचा सोची नमस्ते कर रहे हैं। कोई किसी भी तरह का व्यक्ति हो सकता है।